फ्रेंड्स, वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लास में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है 10th क्लास से लाइफ प्रोसेसेस से, जिसमें हमने शुरू किया हुआ है रेस्पिरेशन टॉपिक। और रेस्पिरेशन टॉपिक में हमारे पास जो आज का जो सेशन रहेगा दैट इज रिगार्डिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एक्वाटिक एनिमल्स एंड द यू कैन से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और आज हम यहाँ पे सीखेंगे जो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर रहते हैं वो किस तरह से रेस्पायर कर पाते हैं, कौन सा मैकेनिज्म वहाँ पर लगता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को वहाँ से वाटर से भी ऑब्जर्व कर पाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल्स हम स्टडी करेंगे यहाँ पे कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन हैं, और जो ऑर्गन से रिलेटेड जो रेस्पायर करते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक होती है उसको पर्टिकुलरली जो हम नाम देंगे आज, वो आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए, शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एक्वाटिक एनिमल्स। सबसे पहले शुरू करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। सभी जानते हैं एक्वाटिक का मतलब वाटर से होता है कि जो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर रहते हैं, दोज लिव इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स एंड दे टेक ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व इन द वाटर, कि जो वाटर के अंदर डिजोल्व रहती है उस ऑक्सीजन को ये ले पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं वो उस डिजोल्व ऑक्सीजन को नहीं ले पाते, बिकॉज वहां पर स्पेसिफिकेशन है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेने के लिए ऑर्गन है, लेकिन इनके पास वो ऑर्गन नहीं है। यहाँ पर जो ऑर्गन है दे आर वेरी स्पेसिफिक, और उनको हम स्पेशल ऑर्गन्स बोलते हैं विच कैन टेक अप और यू कैन से ऑब्जर्व द डिजोल्व्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ वो डिजोल्व फॉर्म को ही ले सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास उसमें आ सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होंगे कि जो डायरेक्टली स्किन से ही ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेते हैं वाटर से, ठीक है ना, थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसा कि बच्चों इन माय प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मैं आपको दोबारा बताता हूं डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है बच्चों की जो मूवमेंट होती है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। मीन्स चाहे वो गैसेज है चाहे कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। तो यहां पर भी स्किन के थ्रू, जैसे हम अर्थवॉर्म का ही एग्जांपल लें, ठीक है ना, तो अर्थवॉर्म क्या करता है, इसके ऊपर क्यूटिकल होती है, ये क्यूटिकल के थ्रू भी रेस्पायर कर लेता है, ठीक है ना। इसी तरह हम फ्रॉग्स का एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी स्किन के थ्रू कर लेता है। लेकिन यहां पर जो क्यूटिकल है जो अर्थवॉर्म के ऊपर होती है वो स्किन के थ्रू, अब जो लोअर ऑर्गेनिज्म है लाइक हमारे पास साइकन है, स्पंजिज हैं, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, ठीक है ना। अमीबा बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है जो एक्वाटिक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। वो क्या करता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सपोज हमारे पास ये अमीबा है, ठीक है ना, और ये सराउंडिंग में वाटर है, ठीक है ना। अब वाटर के अंदर हमें पता है कि ऑक्सीजन डिजोल्व है, तो यहां से जो वाटर है ये इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। मीन्स कि ऑक्सीजन का ये यूटिलाइजेशन फिर हायर कंसंट्रेशन, इसके अंदर जब ये मेटाबॉलिज्म करेगा, उसका यूटिलाइज करेगा, फूड को ऑक्सीडेशन करेगा, तो यहाँ से CO2 ऑब्जर्व होगी, CO2 इवॉल्व होगी, तो ये बाहर मीन्स CO2 का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होगा तो ये बाहर डिफ्यूज कर जाएगी, और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये अंदर डिफ्यूज कर जाएगी। दिस इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द स्किन यू कैन से, और द बॉडी सेल सरफेस वहां पर ये कर लेते हैं। दूसरा आता है ऑर्गन जो स्पेसिफिक होता है गिल्स, और गिल्स मोस्टली यू कैन से आर प्रेजेंट इन द फिशेज। फिशेज के अंदर होते हैं बच्चों, ठीक है ना। और फिशेज के अंदर जो गिल्स होते हैं दे आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो क्या करता है कि जो वाटर के अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। अब ये फिशेज करेंगे कैसे इस काम को? एक्चुअल में जो फिशेज होती हैं, जैसे ये फिश है, यहाँ पर इनके गिल्स प्रेजेंट होंगे, तो ये फिशेज के माउथ से वाटर अंदर जाएगा, ठीक है ना, और ये गिल्स में तो होता हुआ बाहर आएगा, ठीक है ना। गिल्स माउथ से लेंगी वाटर को और ये गिल्स के थ्रू बाहर आएगा, आउट आएगा वाटर। इसका मतलब क्या हो, जब गिल्स के थ्रू वाटर बाहर आ रहा है तो गिल्स ने क्या काम किया यहाँ पे कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वाटर के अंदर वो ऑब्जर्व कर ली, मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्योंकि जो गिल्स होते हैं, गिल्स क्या है, दे आर वेल सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज।
ये इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना, इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया इज लार्ज, जिसके कारण क्या हुआ है कि डिफ्यूजन इज पॉसिबल, जिसके कारण ये डिफ्यूजन पॉसिबल हुआ। मीन्स फिश ने माउथ से वाटर लिया और लंग्स के बाहर, सॉरी गिल्स के थ्रू बाहर निकाल दिया। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर डिफ्यूजेज इनटू द गिल्स, ठीक है ना, गिल्स में चली गई है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है ना, ब्लड कैपिलरीज में जो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वाटर के अंदर डिफ्यूज होगी। मीन्स कि माउथ के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जा रही है और यहां पर गिल्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया है और CO2 को क्या कर दिया है, वाटर के अंदर मिक्स कर दिया है, मीन्स वाटर के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया है बाहर। तो इस तरह से जो आउट एयर आएगी या जो आउट वाटर आएगा उसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। इन दिस वे जो गिल्स हैं वो वर्क करते हैं फिशेज के अंदर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, अगर इस तरह की रेस्पिरेशन की बात हो जाए, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, इस तरह की रेस्पिरेशन को हम ब्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। कैसी रेस्पिरेशन कहेंगे, ब्रैकियल रेस्पिरेशन। इसका मतलब जो फिशेज होते हैं बच्चों, उनमें ब्रैकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। दिस इज अबाउट द यू कैन से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जिनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यू कैन से बॉडी सरफेस से या स्किन से या गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है और यू कैन से वो उससे ऑक्सीजन लेते हैं। नाउ कम टू द सेकंड वन, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब ये हायर ऑर्गेनिज्म मीन्स लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म तक होते हैं। दोज लिव ऑन द लैंड, कि जो धरती पे रहते हैं, एंड हैव ए स्पेशल ऑर्गन टू गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर, कि जो एटमोस्फेरिक एयर को ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। और वो ऑर्गन क्या है, दैट इज लंग्स। और सभी हम जानते हैं कि जो लंग्स हैं दे आर स्पेशलाइज्ड एंड दे हैव द लार्ज सरफेस एरिया होगा उनका, ठीक है ना, और ये मोइस्ट होंगे हमेशा, जो लंग्स होंगे दे आर मोइस्ट, हमेशा मोइस्ट रहेंगे, ठीक है ना। इसमें जो गैसेज होंगी वो डिफ्यूजिबल होंगी, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, एंड दे आर वेल सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। ये भी, इनमें भी बहुत सारी कैपिलरीज को, क्योंकि कैपिलरीज के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होगा यहां पर। तो जो लंग्स के थ्रू होता है, दीज आर प्लेस्ड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर ये प्लेस्ड रहते हैं, ठीक है ना। और जब हम ये देखते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं तो लंग्स वहां पर सेफ है, कि उनको प्रोटेक्शन वहां पर मिला हुआ है। आगे देखिए जरा इसमें, कि जब हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट काइंड के जो ऑर्गेनिज्म हैं कि उनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, कि जैसे सपोज हम ह्यूमन बींग्स की बात करें लंग्स के थ्रू करते हैं, लेकिन हमारे पास और भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, और एम्फीबियंस में हमारे पास जैसे फ्रॉग्स आते हैं। ये जो फ्रॉग्स होते हैं बच्चों, ये फ्रॉग्स का जो रेस्पिरेशन है वो 3 तरीके से कर सकते हैं। जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं, ठीक है ना, लार्वल स्टेज, ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, मीन्स गिल्स के थ्रू ये ऑक्सीजन होती है, क्योंकि जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं इनके पास गिल्स होते हैं, मीन्स तब ये ब्रैकियल रेस्पिरेशन करते हैं। इसी तरह हमारे पास जब ये अडल्ट हो जाता है, अडल्ट फ्रॉग के अंदर क्या होगा, वहां पर इसके अंदर लंग्स आ जाते हैं, तो ये लंग्स से रेस्पायर करेगा, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, पल्मोनरी रेस्पिरेशन हम उसको यहां पर बोल देते हैं। और एक स्किन के थ्रू भी करेगा, किसके थ्रू करेगा, स्किन के थ्रू। अब जो ऑर्गेनिज्म स्किन से रेस्पायर करते हैं उसको हम बोल देते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास 3 तरह की यहां पर रेस्पिरेशन होगी, एक ब्रैकियल होगी, दूसरा पल्मोनरी होगा और तीसरा क्यूटेनियस। हमारे पास एक ग्रुप और है, जैसे हम जिसको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा, इनके अंदर भी जो स्पेसिफिक, और जैसे इंसेक्ट्स की हम बात करते हैं, इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर, जैसे हम कॉकरोच का एग्जांपल लें, ठीक है ना, उनके अंदर क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स उनकी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी हेल्प से वो रेस्पायर करते हैं। मतलब पूरी बॉडी के अंदर उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम फैला हुआ है, जिसकी हेल्प से वहां पर गैसेस एक्सचेंज वहां पर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो इस तरह से उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही करेंगे,
और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में बच्चों हम एक नया प्रोसेस शुरू करेंगे। मीन्स अगला जो लाइफ प्रोसेस आता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स इट बिलोंग्स टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, लाजवाब रहेगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।